एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग कि इस लाइफ टाइम में, इस जन्म में आपको क्या कर्मा पूरा करना है। हमने एक रीडिंग में आपका अच्छा कर्मा तो देख लिया था कि आपके जो अच्छे कर्म थे वो उसका क्या रिवॉर्ड था या क्या रिवॉर्ड है, या आपका अच्छा कर्मा क्या होगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि इन जनरल बुरा कर्मा भी हो सकता है। ये हो सकता है आपके पास्ट लाइफ से, मतलब पिछले जन्म से आप कोई कर्मा लेके आए हो कि आप अभी इस जीवन में आपको ये सीखना है या आपको ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, ये कर्मा पूरा करना है। या इसी जन्म का हो सकता है आपने कभी कुछ गलतियां करी हो तो उसका क्या कर्मा बनता है तो वो आपको पूरा करना है, वरना तब तक हो सकता है आपके काम अटके रहे या आपकी कोई भी चीज़ जो है वो अटकी हुई रहेगी। तो वो कर्मा हम देखने वाले हैं कि वो जो एक बड़ा कर्मा होता है, एक साइकिल होता है, कार्मिक साइकिल होता है, वो क्या आपको पूरा करना है इस जन्म में। ओके, इस लाइफ टाइम में क्या करना है। और थैंक यू सो मच सब लोगों को जिन लोगों ने मुझे अच्छी अच्छी विशेस भेजी मेरी तबीयत के लिए। और मैं सच में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, और आप सबकी प्रेयर्स के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट ये रीडिंग, ठीक है। तो आज के मेरे पास 3 पाइल्स है, वो तीनों पाइल की जो टाइम स्टैम्प है एज़ यूजुअल नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली पाइल के लिए हमारे पास है ये आँखें, डूडल आइज, यहाँ रख देते हैं। दूसरी पाइल के लिए है ये मैलेकाइट क्रिस्टल, पर ये क्रिस्टल नहीं है, ये फेक है, किसी ने मुझे फेक क्रिस्टल दे दिया था ये, ठीक है। और ये तीसरा है एक बहुत ही पुराना पेड़ था, शायद बरगद का पेड़ था, कहीं था किसी मंदिर के उधर, तो वहाँ से मैंने उस पेड़ की ये बार्क उठाई थी। तो ये तीसरा ये है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, आपको जिससे ज़्यादा अट्रैक्शन हो जिस भी चीज़ से, उस पाइल को आप चूज़ कर लीजिए। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये डूडल आइज चूज़ किया था, ये उनकी पाइल है। तो देखते हैं कि आपको इस जन्म में क्या कर्मा पूरा करना है, ठीक है। अगर ये पाइल उदिता ने चूज़ करी है तो प्लीज़ मुझे बताना। ये मेरी काफ़ी सबसे वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। और भी हैं, आरोही एंड सॉरी मैं थोड़ा नाम भूल गई, उनका भी ए से नाम है, दो लोगों का ए से नाम है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है शायद उदिता चूज़ करेगी। तो उदिता अगर तुम ये चूज़ करोगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में डालना एज़ यूजुअल। एनीवेज, तो देखते हैं आप लोगों के लिए है। सबसे पहला है सोल सेटिस्फैक्शन, फिर है मदर मेरी, फिर है सर्विस और आर्क एंजल माइकल। ओके, तो आपका जो कर्मा है या जो आपको लेसन सीखना है बेसिकली, ठीक है, या आपका जो साइकिल है, जो कार्मिक साइकिल है, वो तोड़ने के लिए, या आपको अब जो कर्मा है वो ये है कि आपको अभी इस लाइफ टाइम में जो है आपको सच बोलना सीखना है। सच मतलब खुद का सच। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा झिझकते हैं बोलने में, ठीक है, अपना सच बोलने में, कि भैया अगर आपको किसी का कुछ चीज़ पसंद नहीं आया, ठीक है, लेकिन आप घबरा जाते हो, आपको लगता है यार सामने वाले को बुरा लग जाएगा अगर मैंने सच बोल दिया तो आप फिर भले ही मतलब वो अच्छा नहीं दिख रहा, आप बोल दोगे हाँ हाँ अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। तो उस तरीके से कि आप अपना खुद का सच नहीं कह पाते हो किसी को या लोगों को, या हो सकता है आप में से बहुत से लोग खुद का सच नहीं कह पाते हैं, ठीक है, आप खुद से ही नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर मदर मेरी और सर्विस से मुझे सोल सेटिस्फैक्शन, मदर मेरी और सर्विस से मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि इस लाइफ टाइम में आपको जितना हो सके उतना लोगों की मदद करनी है, ठीक है, उतना आपको सोशल सर्विस करना है, और उतना आपको लोगों को हील करने में, हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग डॉक्टर्स बन सकते हैं, हीलर्स बन सकते हैं। तो आपको, आपका कर्म है कि आपको जो कि है लोगों को हील करना है, लोगों को सर्विस देनी। हो सकता है आप म्यूज़िक से हील करते हो सकता है आप अपनी बातों से करते हो, या आप सिर्फ कहीं जाके सोशल सर्विस करते हो, अनाथ आश्रम में जाके या कहीं, या आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपको करना है ये, तब आपका जो है कर्मा अच्छा होगा, क्लियर होगा आपका कर्मा बेसिकली। अगर आप सर्विस करेंगे, अगर आप लोगों की मदद करेंगे,
ठीक है, टाइम टू टाइम आप सोसाइटी में कुछ सर्विस देंगे, लोगों की हेल्प करेंगे हील करने में, ओके। और जितना हो सके उतना सच बोलना है आपको। आपको जो है अपने हायर सेल्फ से जुड़े रहना है, आपको अपना मन, अपना सोल को फॉलो करना है। आप जितना अपना दिल और सोल को फॉलो करोगे उतना ही आपको जो कि है इस लाइफ टाइम में आपके लिए चीज़ें ईजी होंगी। आपको हो सकता है शायद बहुत प्रॉब्लम होती है खुद का मतलब मन को फॉलो करना, क्योंकि आपको लगता है ये कौन, लोग क्या कहेंगे, या सामने वाले को बुरा लग जाएगा, ये इंसान खुश नहीं होगा, वो नहीं होगा, कैसे करूँ। हो सकता है आप में पीपल प्लीजिंग की बहुत ज़्यादा आप में हैबिट है शायद। पीपल प्लीजिंग मतलब यानी कि लोगों को खुश करना, आपका ध्यान यही रहता है लोगों को खुश करना। आप अपना खुशी सैक्रिफाइस कर देते हो लोगों के लिए, ठीक है, कि यार अरे नहीं नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा को इम्प्रेस करना है, अगर मैंने ये नहीं किया तो वो उनको बुरा लग जाएगा, या मेरे भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स जो हैं इस तरीके के हैं तो मुझे भी उनके तरीके से रहना पड़ेगा। तो लोगों को प्लीज़ करने की मुझे यहाँ आदत आपकी दिख रही है बहुत लोगों की यहाँ पे। और आपको यही जो है पैटर्न आपको तोड़ना है, यही आपको तोड़ना है। ये आपको जितने भी लेसन्स होंगे लाइफ में वो इसी से रिलेटेड होंगे मोस्टली, कि जहाँ पे आपको ऐसे पड़ाव पे खड़ा कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको अगेंस्ट जाना पड़ेगा अपने लोगों के खिलाफ, जिन लोगों को से आप प्यार करते, जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनके खिलाफ आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि वो आपको यूनिवर्स जानबूझ के उस पोजीशन पे रखेगा ताकि आपको मौका देगा वो पैटर्न ब्रेक करने का, ताकि आप अपना दिल चुने, आपको जो करना है आप वो चूज़ करें। और जब आप वो चीज़ चूज़ करेंगे आप अपना कर्मा पूरा करेंगे, और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपको किस तरीके की ब्लेसिंग्स और वो एकदम आने लग जाती है, आपके लिए चीज़ें कितनी ईजी हो जाएंगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, आप मतलब ऐसा नहीं है आप इतने ज़्यादा गिविंग हो कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही दे देते हो, आप सर्विस करते हो, आप देते हो, ठीक है। तो वो आप इतना ज़्यादा दे देते हो कि आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि आपने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इतने प्योर हो। और अगर आप अपने आप को इतना प्योर भी नहीं समझते हो, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग बोले अरे मैं तो बहुत कमीना हूँ, मैं तो बहुत कमीनी हूँ, पर ऐसा नहीं है। आपका दिल ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है सिर्फ लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा दे देते हो सामने वाले को, हर चीज़ कर जाते हो, अपनी फैमिली भूल जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो, सामने वाले के लिए हर कुछ कर देते हो, ठीक है। मुझे 8-8 दिख रहा है, तो हो सकता है आपका बर्थ अगस्त का हो, आप लियो हो, या आप का बर्थ डेट 8 हो, या आपका जो डेट होगा, ठीक है, जैसे कि हो सकता है 17 हो तो 7+1 8, तो ऐसा कुछ आपका 8 नंबर मुझे हो सकता है हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों का दिल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और जिन लोगों से वो प्यार करते हैं, जो लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो जो चीज़ है आपका ओवर गिविंग बोलते हैं उसे, ठीक है, या पीपल प्लीजिंग, वो इतना ज़्यादा आप देने की कोशिश करते हो कि वो पीपल प्लीजिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको जो है वो पीपल प्लीजिंग आपको रोकनी है, ठीक है। क्योंकि आप अपने मन का, अपने दिल का, अपने सोल की इच्छा भी आप सैक्रिफाइस कर देते हो लोगों को प्लीज़ करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। तो आपको ये पैटर्न तोड़ना है। यहाँ पे अभी आपका सबसे बड़ा लेसन इस लाइफ में है कि लोगों के ऊपर आपको खुद को चुनना है, आपका दिल क्या चाहता है आपको वो चुनना है, ना कि आपके माँ बाप क्या चाहते हैं, आपके भाई बहन क्या चाहते हैं, आपके दोस्त क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, कि भैया अरे उसको बुरा लग जाएगा अगर मैंने ऐसा किया तो मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं। वही पैटर्न आपको तोड़ना है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। आर्क एंजल माइकल यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड, ठीक है। ये कार्ड और ये कार्ड ये क्लियर वही बता रहा है कि आपको जो है ये पैटर्न तोड़ना है खुद को चूज करके। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ऐसा डिसीजन आएगा जहाँ पे या तो आप लोगों को प्लीज़ करने के लिए अपना बहुत कुछ कीमती चीज़, इंसान से कुछ कोई भी बहुत बड़ी कीमती चीज़ आपको सैक्रिफाइस करनी पड़े, कि या तो आप उनको प्लीज़ करने के लिए वो सैक्रिफाइस कर सकते हो, या तो आप अपनी दिल की सुन सकते हो, अपने आप की फुलफिलमेंट, अपने आप के सेटिस्फैक्शन के लिए आप अपनी वो चीज़ चुन सकते हो जो आपका सोल क्रेव कर रहा है, सोल चाह रहा है, ठीक है। तो आपको अपना सोल चुनना है, आपको अपनी क्रेविंग चुननी है, ना कि लोग क्या चाहते हैं वो।
क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लोगों से, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे मतलब जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, या आपके करीबी लोग हैं, वो लोग, मेरी सोसाइटी क्या सोचेगी, ये बहुत ज़्यादा आपको है। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा कर्मा है, क्योंकि पीपल प्लीजिंग भी एक कर्मा होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को, हो सकता है आपको लोगों का अटेंशन अच्छा लगता हो, आप लोग आपकी जब सराहना करते हैं या आपको पसंद करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता हो, आपको चाहते हो कि हर कोई आपको पसंद करे, आप किसी को बुरा नहीं लगाना चाहते। ठीक है, तो ये आपकी टेंडेंसी है और ये बहुत गलत है, ये बहुत टॉक्सिक है, ये खुद के लिए बहुत टॉक्सिक होती है कि जब आप लोगों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दो, या खुद का सेटिस्फैक्शन, खुद का सोल पर्पस, खुद का सोल की क्रेविंग, ठीक है, आपकी आत्मा जो चाह रही है, आपका मन जो चाह रहा है, आप उसको सैक्रिफाइस कर दो लोगों के लिए। ये सबसे बड़ी टॉक्सिक चीज़ होती है। आपको लगता है आप सही कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी टॉक्सिक चीज़ है। ये मोस्टली लोगों के लिए कर्मा ये होता है, बहुत सारे लोगों के लिए, कि आपको जो है ये पैटर्न ब्रेक करना है, क्योंकि बार बार आप लोगों को चूज़ करते हो, लोगों की खुशी के लिए करते जाते हो, करते जाते हो। और वो इतनी बुरी चीज़ है कि यूनिवर्स आपको एक एक ऐसे पॉइंट पे लाता है जहाँ पे आपको, या तो आप वो ब्रेक कर सकते हो, या तो आप उसके साथ चल सकते हो। आप उसके साथ चलोगे तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगा। जिस दिन आपने अपना सोल चूज़ कर लिया कि नहीं भाई, मैं किसी को यहाँ प्लीज़ करने नहीं बैठा या नहीं बैठी, मैं तो वही करूँगी जो मेरा सोल क्रेव कर रहा है, जो मेरा सोल चाह रहा है। जब आप उस सोल के रास्ते पे चलोगे तो आप देखिए कि आपको कैसे कितनी अबंडेंस मिलती है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने टैरो कार्ड्स भी निकाले और बहुत सारे टैरो कार्ड्स निकल के आए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने एक्चुअली सारे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टैरो कार्ड्स निकाल दिए हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो वही है कर्म, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Wands in reverse, 9 of Wands in reverse, the Devil, 4 of Pentacles। ठीक है, Justice in reverse। बाप रे, इतने सारे कार्ड हो गए, मैं कहाँ रखूँ। चलो पहले ये मैं इन कार्ड्स का आपको बता देती हूँ। चलो 1 मिनट, हाँ चलो इन कार्ड्स की बात कर लेते हैं पहले। ओके, तो मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, 3 ऑफ कप्स मतलब सोसाइटी, आपके दोस्त, आपके माँ बाप, या सोसाइटी इन जनरल, जिस हो सकता है आप किसी कास्ट के हो, या कोई कम्युनिटी है जिसमें आप हो, कम्युनिटी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है। तो एक, और विद 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत लोगों का यहाँ पे उनके या तो सिबलिंग्स या माता पिता से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, कि जहाँ पर मतलब आप जो है इतने बंधे हुए हैं, मतलब आप उस चीज़ से इतने ज़्यादा अटैच्ड है कि वो टॉक्सिक है। द डेविल क्या होता है कि आप किसी चीज़ से इतने ज़्यादा टेम्प्टेड हैं, टेम्प्टेड यानी कि आप बहुत ज़्यादा या तो आकर्षित हैं, या तो आप इतने ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, कि वो टॉक्सिक ही हो गया है, कि आप फिर उनके हिसाब से चलते हो, उस इंसान के हिसाब से या उस सिचुएशन के हिसाब से आप चलते हो। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि वो आपको, मतलब अगर आपने एक्चुअल द डेविल कार्ड देखा होगा तो उसमें होता है डेविल, चेन लगी होती है और 2 लोग होते हैं, दोनों चेन से बंधे होते हैं। ठीक है, तो मतलब आप इतने जो मैं कहूँ कि इतने बंधे हुए हो आप इस चीज़ से, जो पीपल प्लीजिंग मैं बोल रही हूँ, लोगों को प्लीज़ करना, लोगों के हिसाब से चलना, क्योंकि आप टेम्प्टेड हो, आप मतलब आपको आदत है कि नहीं लोग मुझे अच्छा समझें, या आपको अच्छा लगता है जब लोग आपको अच्छा बोलते हैं, आपको अच्छा समझते हैं, आपकी सराहना करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो किया जो उन्होंने बोला, समझे, तो आपको अच्छा लगता है अच्छा बनना वहाँ पे। पता नहीं मैं इतनी बार यूँ क्यों कर रही हूँ, पता नहीं। एनीवेज, तो आप क्या बंध जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप इतने ज़्यादा मतलब वो हो जाते हो, ब्लाइंड हो जाते हो बेसिकली आप, कि यार मैं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो करना ही पड़ेगा सामने वाले के हिसाब से। अब चाहे वो आपका लवर हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, पर कोई इतना सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है आपका, पर ये मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ये। तो हो सकता है आपका फ्रेंड ग्रुप, फैमिली, सोसाइटी, ये सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए रहते हो, कि नहीं नहीं मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता या जा सकती, अरे मैं कैसे कर लूँ। या तो फिर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप यंग हो बहुत, ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि
अरे मेरे दोस्त ये फलाना शो देख रहे हैं या ऐसा गाना सुनते हैं, ऐसा म्यूज़िक सुनते हैं, इंग्लिश गाने सुनते हैं, और मैं तो मुझे हिंदी गाने पसंद है, लेकिन क्या है कि अब मेरे दोस्त इंग्लिश गाने सुनते हैं तो मुझे उनके जैसा तो मतलब करना ही पड़ेगा। तो मैं भी इंग्लिश गाने सुनने लग जाऊं, या मैं भी ऐसे एक्ट करूं, या ऐसे ऐसे बिहेव करूं कि यार हाँ हाँ मुझे भी इंग्लिश गाने पसंद है, वही गाने सुनूं जो वो सुना रहे हैं। ठीक है, मेरे दोस्त बोल रहे हैं अरे तू पागल है क्या, तू दारू नहीं पीता, अरे तुझे दारू पीना चाहिए यार, क्यों अबे, या तो फिर अरे कैसा है यार दारू नहीं पी रहा है या दारू नहीं पी रही है। ठीक है, तो आप उस प्रेशर में आके पी लेते हो, क्यों? क्योंकि आपके दोस्तों को अच्छा लगेगा। या तो फैमिली फैमिली बोल रही है डॉक्टर बनो, आपको पेंटर बनना है लेकिन फैमिली डॉक्टर बनने को बोल रही है, तो आप भैया अरे नहीं, मैं कैसे माँ बाप के खिलाफ जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, उनको अच्छा नहीं लगेगा, मैं बुरा बन जाऊँगा, बुरा बन जाऊँगी, तो मैं डॉक्टर बन लेती हूँ, भले ही मेरे को घुटन हो रही है उसमें, भले ही मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, माँ बाप बोल रहे हैं इस इंसान से शादी नहीं करनी है, तो भैया अरे मैं माँ बाप के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, उनको बुरा लग जाएगा, या मेरी वो मैं एक बुरा बच्चा बन जाऊँगा, बच्ची बन जाऊँगी, ठीक है, कि मैं एक खराब बच्चा बन जाऊँगा, ये आपकी मेंटालिटी है। तो आप मतलब फिर उनकी मर्ज़ी से करते हो, या अपना मन दबा लेते हो, अगर आपको किसी से प्यार है तो आप अपना मन दबा लेते हो। तो वो चीज़ें सोसाइटी क्या बोलेगी, इंटरकास्ट मैरिज करनी है, या मुझे यूट्यूब पे बनना है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में तो अच्छा नहीं लगता ये सब, तो फिर सोसाइटी लोग क्या बोलेंगे, तो मैं नहीं कर सकता, तो आपको ऐसा बंधा हुआ फील होता है कि यार मेरे हाथ में तो है ही नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो आप हर एक चीज़ सैक्रिफाइस करते हो लोगों के लिए, आप हर एक चीज़ ही लोगों के लिए करते हो। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उल्टा क्यों है? क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऊपर होता है, इसका मतलब होता है लीडर, जो मन में आए वो करना, हिम्मत होना, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, कि नहीं मुझे जो करना है, मुझे मतलब पता है मुझे क्या करना है और मैं वही करूँगा। लेकिन जब ये उल्टा है, मतलब आप में वो हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को चुनने की, अपने आप को, अपने दिल को फॉलो करने की आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप बंधे हुए हैं सॉरी सॉरी मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाती हूँ। हाँ, तो आप बंधे हुए हो सोसाइटी से, ठीक है, आप बंधे हुए हो लोगों से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, मतलब आप ना मैं क्या बोलूँ, आपको ऐसा लगता है लोग मुझे देख रहे हैं पूरे टाइम, मुझे जज कर रहे हैं लोग पूरे टाइम, आपको ऐसा लगता है। तो आप कपड़े भी पहन रहे हो तो वो लोगों के हिसाब से पहन रहे हो, या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पहन रहे हो आप। ठीक है, कि आपको कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, आपको लोगों का हिस्सा बनना है, आप चाहते हो कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, आप बहुत यूनिक हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, आप बहुत अलग हो लोगों से, और ये आपको पता है, लेकिन आप वो जो आपकी असलियत है, आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो अलग अलग मतलब आपकी पसंद लोगों से बहुत अलग है, लेकिन आप वो क्या है लोगों को बताना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको जज करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, तो उसके डर से जो है, आउ सॉरी, उसके डर से आप उई, मेरा हाथ ना जल जाए, मैं अपना हाथ बहुत ज़्यादा चलाती हूँ ये सब चीज़ों में। हाँ, सॉरी तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब डर, आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, इवन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपसे। ठीक है, लोगों को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी करो वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है अरे अरे नहीं नहीं, हर कोई मुझे देख रहा है, मुझे जज करेंगे अगर मैंने ऐसे जूते पहन लिए, अगर मैं ऐसे चला गया, अगर मैंने ऐसे कह दिया, अगर मैंने बोल दिया मुझे हिंदी गाने पसंद नहीं है, तो लोग मुझे कैसी नज़रों से देखेंगे, मुझे क्या समझेंगे, मुझे जज करेंगे। अगर मैंने इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो लोग, सोसाइटी क्या बोलेगी, मुझे जज करेंगे, मेरे माँ बाप मुझे जज करेंगे। अगर मैंने उनके खिलाफ चला गया, या मैंने उनके खिलाफ उनकी पसंद के हिसाब से करियर नहीं चूज़ किया, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको इतना ज़्यादा प्रेशर है ये सब चीज़ों का कि आप अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाते हो, आप खड़े रह ही नहीं पाते हो, आप फाइट नहीं मार पाते खुद के लिए, आप में हिम्मत नहीं है फाइट मारने की, वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का होता है, आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसलिए रिवर्स है। आप इतने ज़्यादा अटैच्ड हो, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप इतने ज़्यादा अटैच्ड हो लोगों से, या लोगों के नज़रिए से, लोगों की ओपिनियन से, आप इतने ज़्यादा अटैच्ड और अफेक्टेड हो कि आप उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाते हो, आप अपने लिए लड़ ही नहीं पाते हो, अपने सोल के लिए नहीं लड़ पाते हो, आपका दिल क्या चाहता है आप उसके वो कर ही नहीं पाते हो।
आप इसी में उलझ जाते हो कि मैं क्या करूं क्या करूं, नहीं मैं तो, मुझे तो मतलब मैं लोगों के खिलाफ नहीं जा सकता, ये भी नहीं आता आपके दिमाग में, आपकी हिम्मत ही नहीं होती उतना सोचने की। क्या है ये, क्या है? ठीक है। फिर हमारे पास है जस्टिस कार्ड इन रिवर्स। बैलेंस ही नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, आप खुद के साथ ही जस्टिस नहीं कर रहे हो, लोग आपको उतना नहीं करते हैं। ये आप ज़रूर ध्यान देना कि लोग आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे जितना आप लोगों को देते हो, या आप जितना लोगों के नज़रिए को, सोसाइटी के नज़रिए को इम्पोर्टेंस देते हो, उतना वो आपको नहीं देते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं, आप या तो लाइफ में आपके ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको समझ आएगा, या तो ऑलरेडी आपको पता है ये बात। लोग आपके लिए इतना नहीं करते, लोग आपको इतना नहीं सोचते, इक्वालिटी है ही नहीं, फेयरनेस है ही नहीं। एस ऑफ कप्स रिवर्स, आप अपनी इच्छाओं को बांध देते हो, आप अपनी इच्छाओं को अपने अंदर ही रख देते हो, दबा देते हो, ख़त्म कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं इतनी अलग है, आप इतने यूनिक हो, आप दुनिया से, अपने आसपास के लोगों से इतने अलग हो, आपकी चॉइसेस इतनी अलग है कि आपको शर्म आती है, आपको घबराहट होती है कि यार मतलब मैं कैसे लोगों के खिलाफ जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। अपनी इच्छाओं को दबा देते हो आप यार, क्या बोलूँ मैं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये। द मून कार्ड, फिर से वही सीक्रेट, आप सीक्रेट रखते हो, अपनी मन की बात अपने मन में दबा लेते हो, क्योंकि आपको हिम्मत नहीं होती है, आपको पूरे टाइम लगा रहता है कि मैंने ये बता दिया या बोल दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा और क्या बोलेगा, या मुझे कैसे देखेगा, किस नज़रों से देखेगा। अपने मन की बात अपने मन में दबा देते हो, अपनी इच्छाएं अपने मन में दबा देते हो। क्यों? क्योंकि भैया सामने वाले को तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे कॉलीग्स क्या सोचेंगे, मेरे बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा, मेरी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, सब सोच के अपनी इच्छाएं दबा लेते हो आप। दूसरे को क्या पसंद है, मैं वो करूँगा वो करूँगी जो सामने वाले को पसंद है, जो सामने वाले को खुश कर देगा। क्यों भाई, खुद को खुश नहीं करना है क्या? एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, सेम चीज वही है, बार बार वही आ रहा है। एस ऑफ कप्स रिवर्स में, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, अपना पैशन को दबा देना, अपनी इच्छाओं को दबा देना, अपने इमोशन को दबा देना। क्यों? क्योंकि लोगों को खुश करना है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी होती है एक ऐसे इंसान की जो बहुत इधर उधर होता है, जिसको प्लीज करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को मतलब खुश करना है, मुझे सामने वाले को खुश करना है। रोमांटिक, जो बोलते हैं रोमांटिक इंसान, लेकिन बोलते हैं कि जैसे कि समवन हु कीप्स द हार्ट, क्या वेयर्स द हार्ट ऑन द स्लीव्स, वो रिप्रेजेंट करता है नाइट ऑफ कप्स। तो आपके इस सिनेरियो में नाइट ऑफ कप्स है पीपल प्लीजिंग, क्योंकि हर किसी, इसको भी खुश करना है, इसको भी खुश करना है, इसको भी खुश करना है, इसके हिसाब से ये करो, इसके हिसाब से वो करो, उसके हिसाब से वो करो। सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूजन। ये मास्क देख रहे हो कैसे पहन रखा है इसने, मास्क, क्यों? लोगों को खुश करने के लिए। कितने सारे लोग हैं, अगर किसी, आपको पता है टैरो ओरिजिनल में कैसा होता है सेवन ऑफ कप्स, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, क्या करूं, ये कर दूं, इसको भी कर दूं, उसको भी खुश कर दूं, कंफ्यूजन इतना हो जाता है। आप अपने आप को कभी चूज ही नहीं कर पाते, कभी चूज नहीं कर पाते अपने आप को। यही आपका कर्मा है इस बार का, कि इस लाइफ टाइम में आपको चूज करना है, नहीं करोगे फिर से नेक्स्ट लाइफ टाइम में वही चीज होगी। अगर जिस दिन आपने खुद को चुन लिया, इस लाइफ टाइम में मैं बता रही हूँ, जिस दिन से आपने खुद को चुनना शुरू कर दिया, जिस दिन आप जो हो वैसे रहना शुरू कर दिया आपने, कि भैया सामने वाला बोल रहा ओ मुझे तो इंग्लिश गाने पसंद है, ऐसे आपने बोला नहीं भैया मुझे तो हिंदी पसंद है, और आप उसमें प्राइड ले रहे हो कि नहीं भाई मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ मैं वैसे ही अच्छा हूँ, या वैसी ही अच्छी हूँ, और ये मैं हूँ, तुमको मेरे साथ दोस्ती रखनी है, तुमको मेरे साथ रहना रहो, नहीं रहना मत रहो। उस दिन आप देखना आपका लाइफ कैसे चेंज होता है, मैं गारंटी दे रही हूँ यार। तुम, मैंने डिस्क्लेमर डाला है डिस्क्रिप्शन में, पर इसके लिए मैं डिस्क्लेमर भी हटा रही हूँ, क्योंकि यही तो कर्म है आपका, यही आपका साइकिल है, कार्मिक साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका कार्मिक साइकिल ही यही है।
कि आप बचपन से लेके आज तक बस लोगों के हिसाब से चलना, इसको 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 खुश करना, उसको खुश करना, इसको खुश करना, बस यही चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा नहीं या करूँगा नहीं या करूँगी नहीं। क्यों? सामने वाले को बुरा लग जाएगा। क्या है ये? अपने आप को चुनो, ठीक है? आपका कर्म ये है, आपको खुद को चुनना है, सीखना है आपको खुद को चुनना। थोड़ा सा तो शायद सेल्फिश बनना है कि मेरा दिल ये चाहता है, मुझे ये करना है, ये मेरे इमोशंस हैं, ये मैं हूँ, मैं अलग हूँ लोगों से, मैं तुम लोगों से अलग हूँ लेकिन ये मैं हूँ। तुमको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो या मुझे अपने जीवन में रखना चाहते हो तो। अगर सामने वाले आपके दोस्त हो, फैमिली हो, कोई भी हो, अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना जैसे आप हो, तो फिर वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको डिजर्व नहीं करते। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना यार, बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, ओह ये आप ना, वरना कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये मैं आपको बता रही हूँ। पूरे टाइम यूनिवर्स आपको ऐसी ऐसी पोजीशन में बार बार डालता रहेगा जहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। मौके देगा यूनिवर्स, उसको मौका समझो। यूनिवर्स आपको मौका देगा कि अभी तुमको मौका मिला है अपना कर्मा खत्म करने का। अपने आप को चुनो, अपने दिल की सुनो, अपने सोल को सुनो। नहीं सुना, ठीक है, दोबारा से एक सिचुएशन, फिर खुश नहीं रह पाओगे आप। मैं आपको बोल रही हूँ, जब तक आप लोगों के हिसाब से चलोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं चुनोगे, आप खुश नहीं रह पाओगे। आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, घुट जाओगे, या तो फिर आपके लाइफ में अबंडेंस कम होगी, या आपके ना ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये तुम लोगों की रीडिंग थी, पाइल नंबर 1। बिल्कुल याद रखना, लोग कोई नहीं देख रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दिल की सुनो, लोगों को या सोसाइटी की नज़रों को छोड़ो, ठीक है? तो ये थी आज तुम्हारी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करें अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है प्लीज़, तो प्लीज़ मैसेज मत करना कि फ्री रीडिंग दे दो व्हाट्सएप पे, ठीक है? बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? तो आप वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और तो कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और बिल्कुल मतलब बस अब बहुत हो गया, ठीक है? लोगों को खुश करना बंद करो, पीपल प्लीजिंग बंद करो और खुद की सुनो, ओके? अपने दिल की सुनो, अपने दिल को फॉलो करो, ओके? I love you all and thank you so much for watching my video. Bye. हेलो एवरीवन, आई मीन हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने मैलेकाइट चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है, ठीक है? तो देखते हैं कि आपका क्या करना है इस लाइफ टाइम का, आपको क्या करना है। तो सबसे पहला कार्ड है सोल पर्पस, फिर है द क्राइस्ट, फिर है डिग्निटी और विशेस। अब मैं कार्ड ध्यान से देख लेती हूँ ताकि देखा जाए कि क्या है आपका कर्मा। आपका कोई ऐसा सपना है, बहुत बड़ा सपना है, ये कोई करियर रिलेटेड लग रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए करियर रिलेटेड सपना है, आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, ठीक है? ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक ऐसा कि लोग सोच नहीं पाते। यूजुअली लोगों के ऐसे सपने नहीं होते हैं, ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है? और ये आपके मन में है, ठीक है? लेकिन आपको पता है या ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो प्रॉब्लम कि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, बहुत लोग इसके अगेंस्ट हैं। या तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे, दिक्कतें बहुत सारी हैं इस सपने को पूरे करने में। और अभी मुझे लग रहा है कि आपका जो एटीट्यूड है, या तो ये एक कोई सपना हो सकता है या इन जनरल हो सकता है, कि आपका एटीट्यूड ऐसा है अभी कि आप घबरा जाते हो बहुत जल्दी। अगर बहुत सारी दिक्कतें हैं ना तो आप एकदम थोड़े पीछे हट जाते हो
कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है, आप दिक्कतें गिनने लग जाते हो, ठीक है। और अब चाहे ये लोग हों चाहे नॉर्मल प्रॉब्लम्स हों, आप ना दिक्कतें गिनने लग जाते हो, आप उसको एज लेस, आप जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली आप उसको अपॉर्चुनिटी टू लर्न नहीं देखते हो। कि ऐसा होता है ना कि भैया अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो वो एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस होता है, उसको एक्सपीरियंस की तरह लो कि भाई इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या सीख सकती हूँ, या इससे क्या चेंज ला सकता हूँ, या क्या चेंज ला सकती हूँ। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आप पीछे हट जाते हो, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा सपना हो, चाहे वो आपके कितना भी दिल के करीब हो, आप पीछे हट जाते हो, आप डर जाते हो, आप एक्शन नहीं लेते हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे एक्शन लेने से कतराते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि दूर से देख लिया भैया, अरे ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है, ये सब है, ओहो अब तो मेरे को, तो मैं क्या करूँ, मतलब मुझे तो नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम है, कैसे होगा ये। तो आपका करना है हिम्मत, हिम्मत लाना, भरोसा रखना, फेथ रहना। आप फेथ नहीं रखते हो, आपको क्या है, सीधा प्रॉब्लम्स दिख जाती है, अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फेथ नहीं रखते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या यूनिवर्स मेरे साथ है, करेंगे इसको, टूट के करेंगे एकदम, मतलब कर लूँगा मैं। कुछ लोगों को लगता है ना एवरीथिंग इज पॉसिबल, आपको लगता है एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत लोग मतलब यहाँ पे ऐसे जो ऐसे कि एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल या नथिंग इज पॉसिबल, ऐसा है आपका, पीछे हट जाते हो। आप रास्ते नहीं ढूंढते हो, आपको ऐसे जो भी काम है आसानी से हो जाए और मैं बस सीधा सीधा निकल जाऊं। आपको वो जो भी पत्थर है, पेड़ है, जो भी दिक्कतें हैं बीच में आती हैं रास्ते में, वो आपको देखनी ही नहीं है, आपको सीधा कॉन्क्रीट हाईवे चाहिए, आपको एकदम, आपको कोई वो ही नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सीधा सपट सा रास्ता हो, हाईवे हो, और बस दैट्स इट। आपके टैरो कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, King of Pentacles, 8 of Swords, 2 of Pentacles, 10 of Cups, 6 of Cups in reverse, 7 of Pentacles, Justice, 6 of Pentacles, 4 of Pentacles, बाप रे पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, 5 कप्स। तो मुझे ये दिख रहा है कि करियर रिलेटेड बहुत कुछ है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, करियर रिलेटेड है, क्योंकि पेंटिकल्स भी बहुत ज़्यादा है, पहले भी मैंने बोला था कि बहुत लोगों के लिए करियर रिलेटेड हो सकता है। तो आप ना बहुत नेगेटिव हो, ये मैं आपको पहले बता दूँ, आपकी सोच बहुत नेगेटिव है, और ये आपको ठीक करनी है इस लाइफ टाइम में, ये आपका कर्मा है। कर्मा मतलब समझ रहे हो, कर्मा इन अ सेंस कार्मिक साइकिल, मैं कर्मा कर्मा बोल रही हूँ, कार्मिक साइकिल, ये आपका कार्मिक साइकिल है जो आपको तोड़ना है, नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। 5 of Pentacles, आपको हर बार ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो बहुत कमी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, आपको यूट्यूब शुरू करना है, अरे यार लेकिन मेरे पास तो कैमरा ही नहीं है प्रोफेशनल, मेरे पास तो माइक्रोफोन नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मैं जिसको करना होता है ना वो सड़े से फ़ोन के कैमरे से भी कर लेता है, टूटी हुई दीवार के सामने। जिसको नहीं करना होता है वो बहाने ढूंढता रहता है। आप मुझे बहाने ढूंढते हुए दिख रहे हो। आप अभी हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर, नहीं मैं बहाने नहीं ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास तो ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो बोलते दो एटीट्यूड होते हैं, ठीक है। एक इंसान होता है जो बोलता है कि नहीं मैं करूँ, वो पॉजिटिव, हर बुरी चीज़ में भी पॉजिटिविटी या वो होप देख लेता है और वो करता जाता है करता जाता है। दूसरा होता है इतनी सारी मतलब पॉजिटिविटी होगी लेकिन वो जो इतना सा नेगेटिव होगा ना उसको ही देखने जाएगा, और उसका ही कार्ड है हमारे पास 5 of Cups, कि वो जो कप गिरे हुए हैं जो नहीं है उस पर पूरा ध्यान है, लेकिन वो जो साइड में रखा है जो कप है वो नहीं दिख रहा है, उस पर हमको ध्यान ही नहीं देना है, हमको तो बस रोना है, हमको बहाने चाहिए। बहाने भी नहीं बोल रही यार, मैं तो बहाने नहीं बोल रही, आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव है कि नहीं मेरे पास तो यही नहीं है, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास इसकी कमी है, उसकी कमी है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये वो। और फिर उसके बाद आप अपने आप को बेचारा बना लेते हो, विक्टिम हुड, मतलब सॉरी विक्टिम एटीट्यूड है आपका, विक्टिम कार्ड बहुत प्ले करते हो कि नहीं मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। अभी आप मुझे भी गालियाँ दे रहे होगे कि यार ये ऐसे बोल रही है,
कि पर इसको नहीं पता हमारे पास, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर कितनी प्रॉब्लम है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या ऐसा है वैसा है सिचुएशन, मैं कुछ भी नहीं कर सकती या कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, देखो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्या बोल रही है ऐश, कुछ भी बोल रही है। बस एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है आपका, विक्टिम कार्ड प्ले करना। आपको सब सही चाहिए, अपने आप सब सही हो जाए, आपको ऐसा चाहिए कि सब हंकी डोरी रहे, हंकी डोरी मतलब सब खुश खुश रहे, पूरा 10 ऑफ कप्स रहे पूरे टाइम, आपको कुछ मेहनत ही ना करना पड़े, आपको कोई स्ट्रगल ही ना करना पड़े। और आपका स्ट्रगल होगा भी नहीं, इतना इतना कोई स्ट्रगल होगा भी नहीं, लेकिन आप बना लेते हो अपने दिमाग में कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा। अरे लोगों ने आपसे ज़्यादा देखा है यार, ये आपको याद रखना है। तो आपको ये पैटर्न तोड़ना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो, गुस्सा आ रहा हो तो सॉरी पर मैं तो मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ यार। तुम लोग अगर इतना विक्टिम कार्ड खेलोगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। 6 ऑफ कप्स रिवर्स में होप नहीं है, होपलेस हो। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग होपलेस हो, हर चीज़ में आप प्रॉब्लम ढूंढ लेते हो। कोई अगर आपको बोले भी, कोई मोटिवेट कर, आप वैसे हो कि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई मोटिवेट करने आएगा, अरे नहीं लेकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे आप मतलब एकदम आपका पूरा, आप पूरी एनर्जी डाल दो तो ये प्रूव करने में कि नहीं हो सकता, मेरे साथ बुरा ही हुआ है और मैं इससे आगे नहीं निकल सकता, या मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है इस सिचुएशन में तो मैं इस सिचुएशन को सही नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आप उस पर ही फोकस करते हो पूरा। अगर कोई आपको समझाने की कोशिश करे तो भी आप ये प्रूव करने लग जाओ, उसकी नहीं सुनोगे जो वो आपको रास्ता बता रहा है, आप उसको प्रूव करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। ये आपको तोड़ना है, हिम्मत करनी है आपको, बैलेंस लाना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस कार्ड से मुझे दिख रहा है आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी सोच के आगे नहीं जा पाते, आपकी बहुत लिमिटेड सोच है, आपकी बहुत लिमिटेड सोच है, मैं आपको बता रही हूँ। आप सिर्फ एक ही जगह तक देख पाते हो, और क्योंकि आपको वहीं तक देखना है, आपको कोई कितना भी पुश कर ले आप नहीं देखते हो। मेरी बात मानो, अभी भी आपको लग रहा होगा मैं बकवास कर रही हूँ, लेकिन आप एक बार सोच के कोशिश करना, इतने स्लो हो जाते हो। आपको कोई डिसीजन लेना होता है ना, ले ही नहीं पाते, आप डामाडोल रहते हो पूरे टाइम। आप 1 साल निकाल दोगे, आपसे एक डिसीजन नहीं लिया जाता है। क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, नहीं पर ऐसा हो जाएगा, पर वैसा हो जाएगा, आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हो। सामने वाला अगर कोई वेट कर रहा है आपके डिसीजन का, वो बुढ़ा हो जाएगा, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप बुढ़े हो जाओगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप बस इधर उधर इधर उधर इधर उधर होते रह जाओगे। लेट लतीफ़ी कर देते हो आप बहुत ज़्यादा, आप एक चीज़ पे नहीं आ पाते, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। आपका पूरा ध्यान रोने पे है, विक्टिमहुड पे है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और बस मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और उसी पे आप अटके रहते हो, आगे नहीं जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कमी है, आप पता है उस कमी की एनर्जी में रहते हो। मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास, आपका अगर पैकेज 1 लाख रुपए पर मंथ भी हो, एक महीने में आप 1 लाख रुपए भी कमाते हो ना, तो आपका वो एटीट्यूड है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे कम हैं, मैं क्या करूं, इतने में क्या होता है, मेरे को इसका खर्चा भी उसका खर्चा भी। आप अपना अगर आप पार्टी वार्टी करो तो आप उसका भी खर्चा गिन लोगे कि यार मैं पार्टी ही नहीं कर पाता हूँ या पार्टी ही नहीं कर पाती हूँ, पैसे ही नहीं है मेरे पास, मेरे पैसे की कमी है बहुत ज़्यादा। तो भैया पार्टी करना कोई किसी ने बोला है कि ज़रूरी है पार्टी करना, या कहीं बाहर क्लब में जाके पार्टी करना ज़रूरी है क्या? घर में कर लो महंगी दारू पीना, महंगे कपड़े लेना ज़रूरी है? जितने पैसे हैं उसमें लो, सेटिस्फैक्शन नहीं है आपके अंदर। तो आपको क्या करना है, सेटिस्फाई होना सीखना है, ठीक है? कमियां ढूंढना नहीं है, कमियां ढूंढना बंद करना है और पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू करना है। सबसे मैं आपको आपकी पूरी एनर्जी एक कार्ड में बताती हूँ, 5 ऑफ कप्स। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सारे कप गिर गए, अरे मैं क्या करूँ क्या करूँ। जो साइड में सबसे कीमती कप रखा है जिसमें सब कुछ है, वो नहीं दिख रहा है आपको। रोना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, अब आपकी आदत बन गई है रोना, आपने अपने आप को वैसा ढाल लिया है या बना लिया है कि आप रोते रहते हो। या फिर आपको कमियां देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, आप ये ज़्यादा देखते हो कि मेरे पास क्या नहीं है रैदर देन मेरे पास क्या है। आप में ग्रैटिट्यूड नहीं है, आप ग्रेटफुल नहीं हो। आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, ठीक है? अगर आप
अभी भी बहाने नहीं बना रहे हो ना, कि बहुत लोग यहाँ पे अभी भी बहाने मार रहे हैं, कैसे कैसे बोल रही है। अगर आपको इसमें से निकलना है ना, एक चीज़ करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ। हर दिन एक दो चीज़, 5 चीज़ ऐसी लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो आज के दिन पे। जैसे कि सबसे सिंपल चीज़ है यार, कि तुम्हारे सर के ऊपर छत है, तुमको दिखता है, तुमको खाते बनता है, तुमको चलते बनता है, तुम्हारे पास हाथ है, पूरे मतलब 1 पीस हो, ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हेल्दी हो कि तुम आगे कुछ कर सकते हो, दिमाग है पढ़ने का, कुछ करने का, एक गुलाब के फूल को सूंघ सकते हो, उसकी जो कोमलता है उसको महसूस कर सकते हो, तो ये तो तुम कितने ब्लेस्ड हो। सबसे पहले तो सबसे छोटी ब्लेसिंग यही है, तो ऐसा ग्रैटिट्यूड लिखो, ठीक है। और फिर बाकी दिन में क्या क्या हुआ, क्या अच्छा था क्या बुरा था, जब जब भी कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, कुछ भी खरीद रहे हो, तो ऐसा नहीं कुड़ना है, अरे मेरे पैसे चले गए, इतना खर्चा हो गया यार, मेरे इतने पैसे कम हो गए, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सोचना है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, भगवान, जिस पे भी आप मानते हो, ठीक है, कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये एक चॉकलेट जो है अफोर्ड कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं ये खरीद पा रहा हूँ, या मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ, या मैं किसी और के लिए ये ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ। फिर देखिए और कितना पैसा आता है। माइंड सेट चेंज करना है आपको। और ये आप बहुत ज़िद्दी हो, आप बहुत ज़िद्दी हो, मेरे को पता है, ये आपको बहुत लोगों ने बोला होगा आप बहुत ज़िद्दी हो, मैं भी बोल रही हूँ आप बहुत ज़िद्दी हो। आपका ये माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़िद्दी हो। तो आपका यही है, आपको इस लाइफ टाइम में माइंडसेट चेंज करना है। अगर नहीं करोगे तो हमेशा मिजरी में रहोगे, हमेशा लैक में रहोगे, हमेशा आपको ऐसा लगेगा मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। जिस दिन आपने माइंडसेट चेंज कर लिया, आपने ये गिरे हुए कप से छोड़ के और इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, जो सबसे अनमोल चीज़ आपके पास है, सबसे ज़्यादा चीज़ें, जो ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू कर दिया, अबंडेंस देखो कैसे आएगी। ठीक है, पैसा आएगा, अबंडेंस आएगी, करियर अच्छा होगा। ये तो पैसे का, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोगों का यहाँ पैसे का दिक्कत है कि मेरे पास पैसे नहीं, हर टाइम यही रोना है। भले ही हो तो भी तुम खा रहे हो, अपना खाना खा पा रहे हो, तुम अपने कपड़े ले पा रहे हो। अब भाई उसमें तुमको ब्रांड चाहिए, तो उसमें किसकी क्या गलती है? वो तुम अपने स्टैंडर्ड, तुम जितना कंबल है उतने पैर फैलाओ ना यार। रोना बंद करो। और ये जिद जो है कि मैं सही हूँ, अब भी मैं बोल रही हूँ, अभी भी बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि मैं ही सही हूँ, इसको क्या पता कितनी प्रॉब्लम है। सल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम मत ढूंढो, सल्यूशन ढूंढो। ये है, तुमको ये करना है, ये तुम्हारा पैटर्न है। हमको स्टेबल बनना है, हमको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है। इतना पैसा हो, इतनी खुशी हो कि हमको स्टेबल फील हो, 10 ऑफ कप्स भी हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हो, तो वो कैसे होगा? हैप्पीनेस परस्यू की जाती है। क्या मतलब है इसका? कि खुशी आपको ऐसे मिलती नहीं है, आपको खुशी को चूज करना पड़ता है, चुनना पड़ता है आपको खुशी को। आपकी खुशी आपके हाथ में है, वैसे ही आपकी अबंडेंस आपके हाथ में है। आप अगर आप 30,000 कमा रहे हो, उसमें आप सोचो यार मैं, मतलब मेरे सर पे छत है, मैं खा पा रहा हूँ, पहन पा रहा हूँ, वाओ, बहुत लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपने आप किंग ऑफ पेंटिकल्स फील होगा, और 30,000 में भी। और जब आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स फील होगा, तो और आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आएगी, जो कि है और पैसा आता जाएगा और खुशियाँ आती जाएंगी। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं मुझे बनना है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेरे पास, मेरे को हर महीने मैं 1 लाख कमाता हूँ या कमाती हूँ, लेकिन मेरे को कम लगता है, मेरे को किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है, तो फिर तो कम ही रहेगा, कभी नहीं बन पाओगे। माइंडसेट चेंज करना है यहाँ पे आपको। बहुत कुछ बनना है, खुशियाँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो भैया वो चाहिए तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा आपको। नेगेटिव चीज़ों को देखना बंद करो, पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करो। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं ज़्यादा रट्टा मारूंगी इस चीज़ का। बहुत लोग बोलते हैं ज़्यादा ही बोलती है, लंबा बोलती है, सेम चीज़ 10 बार बोलती है, पर मैं क्या करूँ, दिमाग में भरना भी पड़ेगा ना यार। आप लोग समझ ही नहीं पाओगे ऐसे तो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होगे। ठीक है, अगर आपको अबंडेंस चाहिए लाइफ में, रिवॉर्ड्स चाहिए, अबंडेंस चाहिए, लैक मेंटालिटी जो है, लैक मतलब कमी, कमी वाला दिमाग, कि आपको सिर्फ कमी ही दिखती है, खुद में भी कमियां दिखती है, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरा ये टेढ़ा वो टेढ़ा है, हर किसी में भी, और खुद में भी, अपने जीवन में आपको कमियां ही दिखती हैं। आपको लगता है सारी दुनिया का दुख आपके पास है, सब बुरा आपके साथ ही हो रहा है, जबकि इतना कुछ हो नहीं रहा होगा आपके साथ।
तो मेंटालिटी चेंज करो ना बेटा, ठीक है। अब क्या बोल रही थी मैं, किसी को मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर, चार्जेबल है, ठीक है, फ्री रीडिंग नहीं है यहाँ पे व्हाट्सएप पे। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और ऐसी अच्छी रीडिंग्स के लिए, ओके। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये रीडिंग कैसी लगी और किस तरीके की रीडिंग्स और चाहिए, ओके। Thank you so much for watching my video and I love you all, absolutely love you all the best and bye. हेलो पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये बार्क चूज़ किया था, ट्री बार्क, एक बहुत पुराना पेड़ था उसका मैंने बार्क लिया था। तो वो सबसे पहले तो आपने ये जो बार्क चूज़ किया, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना आपका ये जो भी कर्मा है ये पास्ट लाइफ है आपके ना, मतलब पिछले जन्म से कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है क्योंकि ऐसे ही रिश्ते होते हैं जो मतलब कुछ कर्मा होता है आपका किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ। लव लाइफ नहीं, मतलब किसी कुछ रिश्ता है बेसिकली, किसी रिश्ते में ऐसा कुछ हो सकता है और ये आपके पास्ट लाइफ से आया हुआ हो सकता है, पर ये मोस्टली मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ रिलेटेड है, ओके। तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। फिर अरे उल्टे उल्टे क्यों है सब। Archangel Raphael, healing and abundance are coming to you. Blessings, count your blessings and the good in your life will multiply. Birth, be receptive to a new idea, child or situation. आप लोगों के लिए ज़्यादा कार्ड निकले, हाँ, बाकी लोगों के लिए कम थे। Flight, let your creative imagination flight. There is magic around you, so expect excitement and joy. क्या feather, this calling card from the unicorns tells you they are near you. थोड़े कार्ड्स देख लेती हूँ मैं, एनर्जीज देख लेती हूँ क्या है। आपको हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों को ना कुछ एक पर्टिकुलर सपना हो जो बार बार आता है, बार बार वही सपना आता है, या कोई इंसान आपको दिखता है, बार बार वही इंसान दिखता है सपने में और आप डर जाते हो, आपको पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है। सॉरी मैसेज आया मुझे। हाँ, तो आप डर जाते हो या आपको कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती कि क्या है ये सपना, मुझे बार बार क्यों आता है। इतनी बार आ चुका है कि अब आपको लगता है शायद उसका कोई मतलब है। वो इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बोला आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। पर उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको जो है, हो सकता है आप ना इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते होगे पास्ट लाइफ में, या फिर स्पिरिचुअलिटी में, मैजिक में, एनर्जीज़ पे, ठीक है। मैजिक तो मैं भी नहीं बोलूँगी, मैजिक तो मैं खुद भी बिलीव नहीं करती, मेरा एक अलग ही नज़रिया है चीज़ों को लेके कि भाई साइंस है, एनर्जीज़ है, ठीक है। लेकिन आप मतलब ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते तो आप करना भी नहीं चाहते। कोई आपको बोले भी अगर कि भाई आपको ये सपना है आपके पुराने जन्म से ऐसा है वैसा है, तो आप नहीं एक्सेप्ट करते, आप नहीं कर पाते क्योंकि आप मतलब वैसे ही हो, ठीक है। आपकी हो सकता है कोई अधूरी इच्छा है, मतलब पास्ट लाइफ से कोई अधूरी इच्छा है जो आपको जो आपका सोल अभी भी आपको बार बार पोक कर रहा है कि ये जो है तुमको ये करना है या ये चाहिए। हो सकता है आपको पहले कभी, जो मैं बोल रही हूँ पुराने, अब देखो बहुत सारे लोग के लिए या तो पिछला जन्म होगा या तो पास्ट लाइफ, मतलब इसी जन्म में पहले बचपन में अभी कुछ ट्रॉमा है, कोई चीज़ आपके साथ ऐसी बुरी हुई थी जिसको आपको हर्ट बहुत ज़्यादा है आपके अंदर,
ठीक है, आपके दिल में घर कर गई। अगर आपको सपने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दिल में घर कर जाएगी। तो किसी तरीके का ट्रॉमा है, या तो पास्ट एकदम पिछले जन्म से, या तो इसी जन्म में बचपन में या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो आपको एक घाव है दिल में, और वो चीज़ आपको अभी तक अफेक्ट कर रही है लाइफ में, लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे हो, और आपको वो समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। और उसके लिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा एनर्जीज पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको थोड़ा जो कि है अपना एनर्जी ऊपर हाई और हाई करना पड़ेगा। आपके आसपास बहुत ज़्यादा मैजिक है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, स्पिरिट गाइड्स है, एंजल्स हैं। आप विश्वास नहीं करते होगे ये सब चीज़ों पे, लेकिन है। मतलब एकदम आपका ऐसा नहीं है कि हाँ है ही और मतलब वो भगवान एंजल्स, ऐसा नहीं है आपका। बट आप एक्चुअली बहुत मैजिकल हो, या मतलब आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़ों से, सुपर नेचुरल चीज़ों से। आप विश्वास नहीं करते हो, लेकिन आपका है कनेक्शन, और आपको उसको फिगर आउट करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही डीप है आप लोगों की पाइल, बाकी दोनों की इतनी नहीं थी, बाकी 1 और 2 इतनी नहीं थी। तो आपको ये फिगर आउट करना है सोच के, बिलीव करके कि हाँ कुछ अलग है। आपको वो एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो कोई चीज़ आपके लाइफ में अभी हुई है बचपन में, या कुछ आपके साथ ऐसा बुरा हुआ है जिस चीज़ को आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, तो वो आपको अभी तक एज अ ट्रॉमा आपके साथ है, और वो चीज़ आपको अपने लाइफ में बाकी चीज़ों में भी मतलब प्ले आउट करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि भैया आपको कभी धोखा मिला था, अब चाहे वो पिछले जन्म में हो, चाहे वो अभी इसी जन्म में पहले कभी हो, आपको एक बार धोखा मिल गया, तो अब आप कभी किसी और इंसान पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, आप सब पे शक करते रहते हो। ये नहीं, ये ऐसा करेगा, अभी ऐसा करेगा, हो ही नहीं सकता, ये इंसान अच्छा है, ये ज़रूर देखना अभी ऐसा करेगा। तो ऐसा आपका एटीट्यूड बन गया है। आपको वो हील करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है बेसिकली। आपको ये पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी है, ऐसा घाव है आपके दिल में, जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको कचोट रहा है और आपको और मतलब प्रॉब्लम दे रहा है। तो वो कहाँ से आ रहा है? अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बोला ट्रस्ट इशू हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसको जानने की कोशिश करो कि वो क्यों हो रहा है। अगर जैसे बोला आपको एक सपना आ रहा है बार बार, पर्टिकुलर सपना, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है? उसको सोचो, अपना दिमाग लगाओ और अपने पास्ट के बारे में सोचो कि पास्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ है। तभी आप वो फिगर आउट कर पाओगे। आपको फिगर आउट करना है, इसके अंदर कुछ मीनिंग है। तो हमारे पास है टैरो में किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी वो नाइट ऑफ कप्स था, ये किंग ऑफ कप्स, अरे ना 4 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में था, सॉरी यार। द एम्प्रेस इन रिवर्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, कुछ आपको बहुत हार्ट ब्रेकिंग हुआ है, बहुत आपके साथ कुछ धोखा हुआ है। 10 ऑफ कॉइन्स, द डेविल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। किसी पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये कहानी जैसे मैंने बोला, अगर आपको पिछले जन्म पे विश्वास हो, क्योंकि अगर इस लाइफ में आपके साथ ये नहीं हुआ है तो पिछले जन्म में हुआ है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। तो आपके साथ धोखा हुआ है किसी तरीके का, या हार्ट ब्रेक हुआ है आपका बहुत बुरा। अब वो हो सकता है आपका स्पाउस हो, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या तो आपके फैमिली में कोई हो। बहुत ही आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड सा है ये। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे यहाँ दिख रहा है, और दी एम्प्रेस इन रिवर्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कोई फीमेल फिगर थी। हो सकता है आप मेल हो, अगर आप मेल भी नहीं हो और अगर अभी तक आपका कोई हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है, तो जैसे मैंने बोला पिछले जन्म का होगा। तो ऐसा है कि कोई
फीमेल फिगर हो सकता है या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान, या तो मदर है या तो वाइफ है, फीमेल फिगर है जिसने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया है। मदर, वाइफ, गर्लफ्रेंड, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्होंने आपको धोखा दिया है। उन्होंने आपको अपने जीवन से काट दिया, ठीक है। मतलब आप उनको जितना अच्छा समझते थे वो उतने ही बड़े डेविल निकले, उतने ही बड़े सांप निकले। द वर्ल्ड भी है यहाँ पे। आपको लगा था ये जो है दो स्टोरी लाइन है यहाँ पे। देखो, दो स्टोरी लाइन है, दो तरीके के लोग हैं। एक स्टोरी लाइन है जहाँ पे बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके, जैसे मैंने बोला, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ जो भी है, मदर, किसी ने मतलब हस्बैंड वाइफ ने धोखा दिया है, ठीक है। और बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जहाँ पे आपकी फैमिली ने आपको अपने लवर से अलग किया है। कोई ऐसा लवर, सिग्निफिकेंट सोलमेट, ठीक है, जिसके साथ आप बहुत खुश रहते थे, ठीक है, जो आपको चाहिए था, जो आपको लगा था कि हाँ यही है, इसके साथ मुझे लाइफ टाइम बिताना है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो बोलते हैं ना सोल टाई, सोलमेट, ट्विन फ्लेम जो होता है, वैसा कुछ है। लेकिन उससे आपको अलग कर दिया गया धोखे से। आपकी फैमिली ने या उनकी फैमिली ने आपको धोखे से, किसी की फैमिली ने धोखे से आप लोगों को अलग कर दिया, और वो चीज़ आपके दिल में घर कर गई है। बहुत ही मतलब कुछ ड्रामा, कॉन्स्पिरेसी, लाइक झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे षड्यंत्र टाइप बोलते हैं ना, जो उस तरीके का कुछ हुआ है यहाँ पे। वो सब गया। बहुत ज़्यादा प्यार, कंपैशन था यहाँ पे। तो ये दो स्टोरी लाइन मुझे दिख रही है। तो आपका मैं बताती हूँ कर्मा क्या है। हीलिंग है, हीलिंग। अगर ये इस लाइफ टाइम में हुआ है, या या अगर ऐसा है कि इस लाइफ टाइम में आप कभी किसी के साथ प्यार में नहीं पड़े, आपको प्यार होता ही नहीं है, आपको ट्रस्ट होता ही नहीं है स्टार्टिंग से, इसलिए आप कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे, प्यार में नहीं रहे, किसी से क्लोज नहीं आ पाए, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वूंडेड हो पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ से आप वूंडेड हो। आपके अंदर वो घाव है, आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है अगर आप किसी से प्यार करोगे, किसी के साथ रहोगे, वो आपसे दूर हो जाएगा या धोखा दे देगा। तो इसलिए आप इस लाइफ टाइम में वो घाव को लेके चल रहे हो, और वो नहीं, इस कारण आपका अभी जो है वो लव लाइफ या जो भी चीज़ है वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको वो हील करने की ज़रूरत है। अगर इसी लाइफ टाइम में पहले कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, धोखा बहुत बड़ा, फैमिली या आपके कोई स्पाउस ने किया है, तो फिर आपको उससे हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके कारण अब आप अपनी बाकी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ रहे हो। बहुत आप घायल हो, आप अभी तक आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाए हो। कोई किसी तरीके का झूठ, मैनिपुलेशन हुआ है यहाँ पे, पता है। इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल मैनिपुलेशन हुआ है यहाँ पे। जो बोल रहे हैं जैसे सास बहू वाले षड्यंत्र शो नहीं होते, जैसे सास भी कभी बहू थी जैसा, ऐसे षड्यंत्र, कोमलिका टाइप, ऐसा कुछ हुआ है। फनी लग रहा होगा सुनने में, पर आई थिंक ये सबसे सही तरीका है आपको समझाने का। बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा विश्वास था आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा प्यार और विश्वास था, पैशन बहुत था। मतलब वो आपकी दुनिया था, थी, समझो आप। द वर्ल्ड कार्ड देख रहे हो। लेकिन अलग अलग कर दिया, अलग हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा है कि कोई बहुत सोल टाई ऐसा लवर था जो बिल्कुल, मतलब समझ रहे हो, जो होते हैं ना एक हीर रांझा इस टाइप का, वैसा। और फैमिली ने अलग कर दिया धोखे से। फैमिली ने धोखा दिया यहाँ पे, स्पेशली मदर फिगर।
ज़रूरी नहीं है मदर हो, पर जैसे कोई रिलेटिव, पर कोई फीमेल हो सकती है जो मदर जैसी होती है ना, कोई भी हो सकती है एल्डरली। देखो धोखा देख रहे हो, पीछे से कोई किसी का भड़काना, या किसी ने आग लगा दी, या पीछे से किसी ने पीठ पीछे कुछ किया है, आपको पता भी नहीं चला है। बहुत सैड स्टोरी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत सैड स्टोरी है यहाँ पे। जब 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 कोई जो जो लवर्स होते हैं ना यार, जो बहुत इतने हाई लेवल सोलमेट्स होते हैं, लवर्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, समझ लो उनको कोई अलग करता है, दूर करता है, तो कितना दर्द होता है, कितना बुरा, मतलब सुनने और देखने वाले को लगता है बुरा, तो आपको कैसे नहीं लगेगा। तो इतना बड़ा घाव है। वो ऐसा नहीं होता है जैसे नॉर्मल, चलो हो गया हो गया, आपको इतना नहीं लगता, लेकिन जब बहुत हाई लेवल सोलमेट आया होता है, इसका मतलब है दो आत्माएं जो एक ही थी उनको अलग करना, एक आत्मा को दो हिस्सों में कर देना, ऐसा है। तो वो घाव इतना गहरा है कि वो अब जो है, आप घायल ही हो, अभी तक आपका दिल घायल है, आपका मन घायल है, कैसे ठीक हो गए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप पहले हील नहीं कर पाए, आपके अंदर, आपके मन में जो है वो नफरत है, आपके मन में वो गुस्सा है, आपके मन में वो ग्रीफ है। और वो आपको निकालनी है, वो आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। बोलते ना जैसे जैसे आपका कोई, बहुत लोग होते हैं जिनका करीबी इंसान जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो रोते नहीं है, क्योंकि उनको इतना झटका लगता है, उनको उतना बुरा लगता है कि वो रो ही नहीं पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते वो उसको। और अगर वो और इसलिए उनको रोने पे मजबूर किया जाता है, डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, लोग उनको रोने पे मजबूर करते हैं, उनको रुलाते हैं जानबूझ के, क्योंकि अगर ये इंसान रोएगा नहीं तो पागल हो जाएगा या इसको वो हो जाएगा। तो वही है कि आप रोए नहीं हो, आप रोए नहीं हो, ग्रीफ नहीं मनाया है, तो वो जो गुस्सा है, नफरत है, घाव है, वो वहीं बंध के रह गया मन के अंदर, और अभी तक चलता आ रहा है, और वो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो आपको वो हील करना है, प्रोसेस करना है। आप, अगर आपको कोई रेकी हीलर मिले, अगर आप किसी हीलर को जानते हो, आप हीलिंग कराओ अपनी हार्ट चक्रा की स्पेशली, या जो भी होता है वो उनको आप पूछ सकते हो कि मतलब पास्ट लाइफ का कुछ है, उसको कैसे हटाना है, तो वो आप हील कर सकते हो, हील करवा सकते हो। पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ये मेन मैसेज है यहाँ पे। आपके अंदर बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नफरत है, दुख तो मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि एक तो अपनों ने ही धोखा दिया है, और जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उससे अलग हो गए, जो आपका हिस्सा था, बेसिकली आपका दूसरा पार्ट था। बाप रे, बहुत हैवी एनर्जी है। अगर ये किसी के साथ इसी इसी लाइफ टाइम में हुआ है, अगर अभी ही हुआ है, तो ये तो और भी बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है। दो हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर या जो भी ये लवर था अलग अलग जगह से हों, अलग अलग सोसाइटी कास्ट से हों, इस कारण ये सब हुआ था, है ये एक्चुअली बहुत अलग अलग दुनिया से भी थे, समझो आप ऐसा। वाह, मतलब समझते ना, किसी की खुशियाँ छीन ली, जिसकी सारी खुशियाँ छिन छिन गई, ऐसा हो गया, बेजान हो गया सामने वाला। क्यों सामने वाला, मतलब आप, क्योंकि जो आपकी जान थी उसको तो छीन लिया गया ना। तो पाइल नंबर 3, आपको जो है हीलिंग करनी है बेसिकली। मैं तो मतलब ये कार्ड्स ही देख के वो एनर्जी और वाइब से मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई हूँ। तो आपको बेसिकली हीलिंग करनी है, ओके, चाहे अभी ये इस लाइफ टाइम में हुआ हो, चाहे ये पहले का जो आप बोझा लेके चल रहे हो पिछले जन्म का, हो सकता है वो हो, लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको ये समझने की, अगर आपको बार बार सपना आ रहा है
कोई आवाज़ आती है, आपको कोई फीलिंग आती है बार 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 बार, आपको समझ नहीं आता है, तो वो ये है, उसका रीज़न ये है, आपको जो है हीलिंग की ज़रूरत है। आप किसी हीलर के पास जाएं या खुद मेडिटेशन करें और हील करने की कोशिश करें, अपने अंदर के इमोशंस को निकालने की कोशिश करें। आपको रोना है आप रोएं, आपको गुस्सा है आप गुस्सा करें, लेकिन आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस करने की, निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पॉइंट पे, क्योंकि वही आपको हील करेगा। आप जैसा चाहें वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टल्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक आप हीलिंग नहीं करोगे ना, आप भटकते रहोगे इस लाइफ टाइम में, भटकती आत्मा जैसे। ठीक है, तो पाइल नंबर 3 ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कैसा आपको वीडियो लगा और कैसी रीडिंग्स चाहिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चार्जेस लगेंगे रीडिंग के, ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, और इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली चूज़ कर सकते हो। ओके, सो पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। आई लव यू ऑल, आई टोटली अप्रिशिएट यू एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय।